सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Good morning, student. This is lesson number 9, class 5th, sources of water. ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी कल आधा रीड करवा दिया था। अब जो बाकी का आधा चैप्टर है वो मैं आपको आज रीड करवाऊंगी। ओके, तो जिसके पास बुक नहीं है वो वीडियो में देख के पढ़ लें, समझने की कोशिश करें, और जिनके पास बुक्स हैं वो अपनी बुक्स खोल लें और मेरे साथ साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। आर्टिस्टिक वाटर रिसोर्सेज, जो पहले के टाइम में आर्किटेक्ट द्वारा पहले के टाइम में जो लोग बावड़ियाँ बनाते थे या स्टीव वेल्स जो भी वाटर रिसोर्सेज पहले के टाइम में जो बनते थे उस समय की कला स्कल्पचर और संस्कृति के हिसाब से जो बनते थे वो वाटर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं वो बताने हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम वेल एंड बोरीज स्टीप वेल्स हैव बीन रिसोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन इन राजस्थान। पुराने समय में क्या होता था, कुएँ और बोरियाँ बनाई जाती थी, बोर बनाई जाती थी जो पीने का पानी और खेतीबाड़ी के लिए काम में लिए जाते थे। राजस्थान में आर्टिस्टिक स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बोरीज टू गेट वाटर फ्रॉम दैम। यहाँ पे सीढ़ियाँ सी बनी होती थी जिससे आप बोरी के अंदर जाते थे और वहाँ से पानी भर के लाते थे। बोरीज मीट द रिलीजियस एंड सोशल नीड ऑफ द पीपल। बोरीज को इस तरह से बनाया था भी उसका पानी को जैसे जल मानते थे लोग, तो एक भगवान की जैसे वो बना के वो करके एक रिलीजियस और सोशल नीड दोनों ही बना दी इन लोगों ने। क्योंकि अगर जब हम इसको धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो लोग उसकी देखभाल और उसका ध्यान रखना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। परचा बोरी इन रामदेवरा, खिन्नी बोरी इन जालोर, चांद बोरी एट आभानेरी एंड बोरीज इन ओशियन, भीनमाल, बूंदी, खेतरी, अंबर, नीमराना एक्सेट्रा आर वेरी ओल्ड। अच्छा, रामदेवरा की आपने बोरी देखी होगी जब लोग रामदेवरा जो दर्शन करने जाते हैं अपने राजस्थान में, तो ज़्यादातर मेनली सभी रामदेवरा गए हैं और वहाँ पे बोरी को भी आपने देखा ही है जहाँ पे लोग नीचे तक चले जाते हैं। कई बार तो कहते हैं बरसात के मौसम में तो ये ऊपर तक भरी होती है, लेकिन गर्मियों के टाइम में इसका पानी का लेवल नीचे चला जाता है तो ये कम हो जाता है, तो आपने कई बार देखा होगा। तो ये बोरीज़ के नाम है, एक झालोर में है खिन्नी बोरी, एक आभानेरी में है चांद बोरी। उसके अलावा और बोरीज़ हैं जो ओशियान, भीनमाल, बूंदी, खेतरी, अम्बेर, नीमराना, ये सब जो बोरीज़ हैं ये बहुत पुराने समय की है, बहुत पुरानी है। सम ऑफ दैम बिकम यूजलेस ड्यू टू नेग्लिजेंसी ऑफ देयर मेंटेनेंस। इनमें से कई ऐसी हैं जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि इसकी मेंटेनेंस, इसका रख रखाव किसी ने नहीं किया। नेग्लिजेंसी मतलब इनकी देखभाल निगलेक्ट ही कर दिया, उसका देखभाल करना छोड़ दिया, उनको बिल्कुल मेंटेनेंस होने की टूट फूट गई, कई ख़राब हो गई, कहीं की सीढ़ियाँ ख़राब हो गई, तो कई इनमें से ऐसी हैं जिनकी वो हो गई। Pilgrims coming to Ramdevra believe that its water is pious. जो यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं जो रामदेवरा को पूजते हैं, तो वो लोग जो बोरी का पानी है ना उसको पीशियस मतलब शुद्ध, साफ, पवित्र मानते हैं। एंड दे टुक दिस वाटर अलॉन्ग विद देम, और वो वहाँ का पानी अपने साथ लेके जाते हैं। मेड़तानी बोरी इन झुंझुनू इज़ वेरी एंशियंट, ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक। मेड़तानी बावी जो झुंझुनू में है वो बहुत पुरानी है और पुरानी शिल्प कलाओं से बनी हुई है, मतलब पुराने समय में जिस प्रकार की कलाकारी होती थी उससे बनी हुई है। इट वॉज बिल्ट इन 1783, ये 1783 में बिल्ड हुई थी, बनी थी। इट इज़ अबाउट 150 फीट डीप, ये 150 फीट गहरी है। देयर आर झरोखास एंड गैलरीज इन इट। इसमें क्या है, पीप होल, झरोखा मतलब अपने कहते हैं ना मोहरे से रखे होते हैं या होल्स बनाए होते हैं, और वरांडे बने हुए हैं इसके अंदर, ये जो मेड़तानी बोरी है। ओके, डिस्कस व्हाई आर स्टेयर कंस्ट्रक्टेड इन बोरीज। बोरीज में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती थी। आइडेंटिफाई अ बोरी अराउंड यू एंड राइट अबाउट इट, व्हेन एंड हु गॉट इट बिल्ट, व्हाट इज इट्स वाटर लेवल एंड हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ इट्स वाटर। सबसे पहले आपके इर्द गिर्द अगर कोई बोरी है तो उसके बारे में आप जानकारी लिखेंगे, वो कब बनी, किसने बनाई, पानी का लेवल कितना है, पानी की क्वालिटी कैसी है, ये सब आपको डिस्कस करना है और बताना है। इसको आपको लिखना नहीं है, करना नहीं है। What should we do so that people of bories does not become dirty? What should we do so that the water of bories does not become dirty? हमें क्या करना चाहिए जो बोरीज का पानी है वो गंदा ना हो। Okay, like bories, several wells are also built artistically. बोरीज के अलावा कई कुएँ भी ऐसे बने हुए हैं कलाकारी से। सम वेल्स आर राउंड, कई गोल हैं। देयर वॉल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, पत्थरों से उनकी दीवारें बनी हुई हैं।
देयर आर सेवरल वेज ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम देम, यहाँ पे कई सारे तरीके हैं उनमें से पानी निकालने के। आर्टिस्टिक कैनोपीज, खलियान्स एंड कुंडियास आर आल्सो मेड ऑन देयर स्क्वायर प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या होता है, अलग कलाकारी से कुंडे और दूसरी चीज़ें उसके अंदर लगाई जाती हैं ताकि वो आसानी से कुएं के अंदर भी आप नीचे उतर सकते हो। ठीक है, ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए वेल एंड ए बोरी? कुएं में और बोरी में क्या फ़र्क है, ये पता सोचो आप। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन ए वेल? कुएं में पानी कहाँ से आता है, ये सोचो आप। इन इज़ वाटर ऑफ द पॉन्ड विच इज़ शोन इन द पिक्चर इज़ ड्रिंकेबल? अब जो ऊपर आपको चित्र दिखाया गया है, क्या ये पानी पीने के योग्य है? चित्र में जो पिक्चर में जो है। व्हाट आर द रीज़न ड्यू टू विच द वाटर ऑफ पोर्टेबल वाटर आर बिकमिंग पॉल्यूटेड? अब कौन कौन से कारण जिसके कारण जो पीने का पानी है या पानी है वो अशुद्ध होता जा रहा है। उसके अलावा व्हाट शुड वी डू सो डैट द वाटर ऑफ पोर्टेबल वाटर सोर्सेज रिमेन क्लीन? हमें क्या करना चाहिए जो पीने का पानी है वो साफ रहे हमेशा। टू मीट द नीड ऑफ वाटर फॉर द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिग डैम्स ऑन रिवर्स आर बीइंग बिल्ट। जैसे जैसे पानी की समस्या आ रही है, पानी की किल्लत आ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की समस्या आ रही है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर। फॉर एग्जांपल डैम ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा एंड ऑन चंबल रिवर इन कोटा। 2 डैम बने हुए हैं, एक माही नदी के ऊपर, एक चंबल नदी के ऊपर कोटा, एक बांसवाड़ा में एक कोटा में। these are used for electricity generation, irrigation and drinking water। ये बिजली के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, पानी पीने के लिए और खेती बाड़ी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम डैम यू विल लर्न इन द हायर क्लासेस। पानी जो बांध है उनमें से बिजली कैसे बनती है ये आपको बड़ी क्लासेस में बताया जाएगा। ये बांध की तस्वीर है, माही डैम की तस्वीर है ये। ओके, अब इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में आपने वेल्स एंड बोरीज आर आवर इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेज। पहले के समय के वह कुएं और जो बोरी हैं वो पानी के सबसे बड़े रिसोर्सेज हैं। वी शुड कीप अवर वाटर रिजर्वर्स एंड द एरियाज अराउंड दैम क्लीन। जो हमारे वाटर रिजर्वर्स हैं जहाँ पे हम पानी सेव करके रखते हैं उनको और उसके इर्द गिर्द के एरिए को हमें साफ रखना चाहिए। डैम्स आर यूज फॉर इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एज वाटर सोर्सेज। जो डैम्स हैं मतलब बांध हैं वो बिजली के लिए, खेती बाड़ी के लिए और दूसरे कामों के लिए, पीने के पानी के लिए पानी मुहैया कराते हैं, बिजली मुहैया कराते हैं। तो डैम्स बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ की आपको दिक्कत आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करने की कोशिश करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।